अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील खलील। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, बहुत बड़ा ये फैसला आया कि जिस फैसले का तकरीबन हमें पहले से खदशा था कि पीटीआई जमात पे पाबंदी लगाई जाएगी। ये फैसला किस हद तक ठीक है, किस हद तक ये ठीक साबित होगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये किस हद तक प्रैक्टिकल होगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बात बताएंगे और इस पे थोड़ा सा एवेल्युएशन भी देखेंगे कि क्या है ये और किस वजह से ये चीज़ लगाएगी। ठीक है, तो इससे पहले आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे सब्सक्राइबर्स बहुत अभी कम है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तकरीबन 2 बजे का ये वक्त था जिस कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तरार साहब ने अपनी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बात की। उनकी तरफ से एक पॉइंट ही सामने आया कि पीटीआई जमात को जी बंद किया जाए, इस पे बिल्कुल बैन लगाया जाए, पाबंदी लगाए। ठीक है, अब ये सिर्फ फैसला आया है, पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी लगना और फैसला ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये प्रोसीजर ये बिल्कुल लीगल है। ठीक है, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है, फैसला दे सकती है कोई भी गवर्नमेंट। तो अब से पहले भी पार्टीज पे बैन जो है वो लग चुके हैं, लेकिन उनके कोई ठोस शहादात थे। अब ये फैसला बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट तैयार करेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, फिर देखो क्या फैसला होता है, क्या बातचीत चलती है, फिर देखेंगे। तो अता तरार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? उन्होंने कहा जी ये जो सियासत है ना हमारी, इसमें कोई गालम गलोच नहीं थी, ये सिर्फ इमरान खान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये मुल्क जो है इसमें बड़ा ही खिलवाड़ जो है वो पैदा कर दिया है। ठीक है, अब ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, लिहाजा हमारी जो कोलैबोरेशन है पीटीआई के साथ वो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो ये उनकी तरफ से 2 मेन पॉइंट थे। उसके बाद में भी मैं आपको बता दूं, मजीद उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई की जमात की कोई हैसियत ही नहीं है, बल्कि उसको तो जो 8/5 से जो गुज़िश्ता अयाम में जो फैसला आया था 8/5 का, उनका उसकी तरफ से जो रिलीफ दिया गया वो भी गलत दिया गया। ये अता तरार साहब की ज़ुबानी है। ठीक है, तो अब वो इनके फरमाते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिली हैं ये भी गलत मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अल्लाह की अदालत के सामने दायर होगा। जिन अरकान को रिलीफ दिया गया वो अदालत के सामने क्या मौजूद थे? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ जो आर्टिकल 6 का केस जो हम जी चलाएंगे, वो क्यों चलाएंगे? कासिम सूरी साहब हैं, ये जो अदम एतमाद का जो पर्चा था उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, तो उन्होंने क्या नाम साफर आया हुआ है, तो ये जी फजूल है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कासिम सूरी की तरफ से जो है वो पर्चा इमरान खान की तरफ आता है और इमरान खान की जानिब से वो पर्चा जो है वो आरिफ अलवी की तरफ जाता है। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये 3 अफराद जो है वो हिट लिस्ट पे आए हैं ताकि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। अब ये आर्टिकल 6 लगाया जाएगा या नहीं, इसका तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हम तो नहीं कर सकते। ज़रा इस नुक्ते को ना एवेल्युएट करने का लाजमी कोई एक बिल्कुल ज़रूरत है इसको। अब अगर हम कानूनी नज़र से देखें क्या कासिम सूरी का ये जो हरकत थी वो ठीक थी? ठीक है, ये मेरा एक सवाल है आपसे। बाकी दूसरी वजह ये है कि जो 9 मई की थी, ठीक है, उसकी वजह से कहा गया कि इन पे जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तीसरी बड़ी वजह यह है कि फॉरेन फंडिंग। अब इन्होंने ये जो पॉइंट पीटीआई के साथ जोड़ दिया है कि फॉरेन फंडिंग में जी पीटीआई का बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ कि पीटीआई से ज़्यादा तो पीएमएल, पीपी जितनी पाकिस्तान में मौजूद पार्टीज़ हैं, इनसे ज़्यादा तो इनके केसेस हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला कि आईएमएफ से जब डील हुई है 7 अरब की, उसके बाद जी ये फैसला है कि अब हम जी बिल्कुल पावर में हैं, अब हम पीटीआई को शायद ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो ये पंगा लिया है हुकूमत ने, मैं इसको पंगा ही कहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में 8 फरवरी को जो होने वाला इलेक्शन था उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पीटीआई को सबका बाप बना दिया था अवाम ने एक बार, और ना सिर्फ ये बल्कि अवाम की जानब से गुस्से का रिएक्शन था। मैं तो कहूँगा गुस्से का रिएक्शन है ये तो किया, ये जो स्टेप जो हुकूमत लेना चाह रही है अब। अच्छा, दूसरा ये पॉइंट है कि याद रखिए कोई भी चीज़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकती। बात यह जिस तरह पीटीआई पार्टी है इस वक्त पीटीआई पार्टी का जो सियासी कद है वो सबसे बड़ा है इस वक्त पाकिस्तान का। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको ख़त्म करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, तो किसी और रूप में आ जाएगी। यही बिल्कुल सोच, यही माइंडसेट मेरा ये तर्जिया है। मैं आपको सिर्फ आपसे इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत स्टेप उठा रही है, आप भी इस बारे में थोड़ी सी वो करें कि क्या ये ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसका क्या हाल है? प्रमोशन जो ये करते हैं पीएमएल वाले, तो अभी जो टिकटॉकर्स एक का नाम मैं आपको लूँ, तो उन्होंने जो अकाउंट के ऊपर अपनी जी इनकी प्रमोशन के लिए की, तो फ़ौरन से अकाउंट
سے ان کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو حال کر دیتی ہے وہاں. تو اگر یہ والا اب جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں گے, وہ تو انہوں نے دیکھا جائے تو عمران خان پہ پہلے پابندی لگائی ہوئی ہے.